दलाइल बहुत ज्यादा है। वो तो होंगी सर, वो तो होंगी, उसमें आपके सहाबा के आप देखें, कोई भी चीज हो ना, हम कहते हैं ये वही है, हम कहते हैं ये वही है, फिलानी वो है, तो उसके लिए दलील की जरूरत है। ऐसे तो नहीं कहता कि मेरे पास दलील सर है, बहुत बड़ी दलील है, वो बहुत बड़ी दलील है, वो ये आप भी मानेंगे, वो आप भी मानेंगे, और उस चीज के ऊपर आप जो है ना वो हंसते हैं, ठीक है। और ये चीज अच्छा, वो जो सबसे मेन जो है ना वो चीज ये है कि सिफीन के ऊपर, जंग सफीन के ऊपर जंग क्यों रोकी गई थी? जंग इसलिए रोकी गई थी कि मुआविया वालों ने वो कुरान मसाहिफ जो है नेज़ों पे उठाया। हाँ जी, तो वो क्यों उठाया था, क्यों हजरत अली ने? अगर तो वो तहरीफ कुरान था, वो कुरान की वो सूरत नहीं थी, क्योंकि आपके नजदीक तो हजरत अली जो है ना उनके पास असली कुरान था। ये बात आपकी, ये अकीदा है ना सर आपका? मुझे सिर्फ मैं आपको ये समझ रहे हैं कि भाई ये कोई दलील है या आपकी गलतफहमी है? मिस्त्री साहब ने आपको ये समझाया? मिस्त्री साहब ने नहीं समझाया। अच्छा सुनो, तो जब उन्होंने कुरान उठाया था नेज़ों पर, सुन लो, तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि इस कुरान की परवाह ना करो, तुम लड़ते रहो, ये उनकी जानिब से एक चाल है। मुआविया की लश्कर जो है अब टूटने लगी है, मुआविया का लश्कर अब तबाह होने और कत्ल आम होने के दहाने पे पहुंच गई है। कुछ लम्हे तुम मजीद लड़ते रहो, ये मुआविया खुद भी कत्ल हो जाएगा। उस वक्त मालिक अश्तर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुआविया के खैमे के बिल्कुल साथ पहुंच गया था। अगर जंग कुछ लम्हे मजीद जारी रहता तो मुआविया भी कत्ल हो जाता। हाँ, तो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन, बात सुनो ना भाई ताकि समझ जाओ। तो ये कहना कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन मसाहिफ की वजह से जो नेज़ों पे उठाए गए थे उसकी वजह से जंग रोका, ये तुम्हारी नासमझी है, तुम्हारी अदम इत्तिला है, पूरी तारीख में है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि तुम लड़ते रहो, तुम जंग करते रहो, ये कागज के औराक है, कुरान नातिक मैं हूं, ये मैं कुरान नातिक हूं। तो उस वक्त ये पूरी तारीख में बहुत सारे कुतुब में। अच्छा भाई आपको नहीं मालूम, ये तारीख तबरी में है, ये अलबिदाया वन निहाया में है, ये अंसाबुल अशराफ में, सब में। और प्लीज चुप करो तुम, चुप करो तुम, बात सुनो। एक बदीही बात तुम्हें पता ही नहीं है, तुम कह रहे हो कि अभी मसलन मैं कह दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए, इसका रेफरेंस दे दो। ये तो सब, ये पूरी तारीख अगर तुम्हें पता ही नहीं है, तो मैं इस मसले पे तुमने किसी किताब का मुताला ही नहीं किया, ऐसे आके सवाल करते हो। चुप करो फिर। हाँ, जवाब मैं सुना रहा हूं ना, तो मेरी बात ना काटो। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने यही कहा था कि इन वरक़पारों पे तवज्जो ना दो, कुरान नातिक में हूं। तो उस वक्त उनके लश्कर में जो अक्सर लोग थे वो शिया नहीं थे, वो कूफी थे, वो अबू बकर उमर को खलीफा मानते थे, उस्मान के वो मुखालिफ थे, मुआविया के मुखालिफ थे, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो बरहक हाकिम वक्त मानते थे। इसलिए नहीं कि वो मनसूस है, इसलिए कि उसके साथ बैअत किया लोगों ने, इसलिए। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं जी, ये कैसे हो सकता है हम कुरान से लड़ें, कैसे हो सकता है हम कुरान से लड़ें? ओए अगर कुरान की बेहुरमती करेंगे तो हम अभी तलवार मुआविया के रुख से हटा के आपके साथ जिहाद शुरू करेंगे। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि भी लश्कर में बगावत होने वाली है, मुझे कत्ल कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि लश्कर वालों से कहते हैं कि जंग रोक दो। मालिक अश्तर को जब पैगाम पहुंचा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के जंग रोक दो, मालिक ने बड़ा तमन्ना की, ख्वाहिश की कि मैं तो मुआविया के खैमे के साथ पहुंचाऊं, मुझे कुछ मजीद जंग करने तो, अभी मुआविया कत्ल हो जाए, बिल्कुल माजरा खत्म होगा। तो जब पैगाम उनका अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मालिक, अगर तू चाहता है कि मैं कत्ल ना हो जाऊं, तू जंग रोक ले। मैं यहां पे ये लोग ये सब तलवार लेके खड़े हैं कि मुझे कत्ल कर दें, कि आप कुरान की बेहतरामी कर। तो उस वक्त वो आए थे, तो उस वक्त फिर वो जंग रुक गई। पर जब जंग रुक गई, फिर वहां पे हकमैन का तायुन हो गया, तहकीम हो गया कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा, उन लोगों ने कहा कि अभी सुलह करनी, हमने सुलह करनी, ये कुरान हमारे सामने। उसने कहा ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कलिमतु हक़्क़िन युरादु बिहा बातिल, ये अच्छी बात है, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, लेकिन इससे ये गलत इनका इरादा है शामियों का। तो फिर उन लश्कर वालों ने कहा कि यहाँ पे हम जो है आपस में सुलह करते हैं, भाई हैं सब, शाम वाले भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, आपस में हम। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिहाद वाजिब है, ये उनसे सुलह नहीं हो सकता, ये धोखा है। वो लश्कर वालों ने कहा नहीं, हमें आपकी बात मंजूर नहीं है। जब वो कुरान को सामने ला रहे हैं, कुरान की हम कैसे बेहुरमती कर सकते हैं, तो सुलह कर लें।
तो यहां पे आप भी एक नुमाइंदा भेजें, मुआविया भी एक नुमाइंदा भेजता है, तो आपस में वो जो फैसला करें सही है। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मेरी जानिब से। लश्कर वालों ने कहा नहीं, ये आपका चचाजाद है भाई, ये गलत आदमी है, ये तो आपके हक में वो जाके फैसला करेगा, हम जो है वहां पे आपका एलची हम ताइन करेंगे। एलची कौन है? उन्होंने कहा अबू मूसा अशअरी। उसे जबरदस्ती मनवा दी लश्कर वालों ने, बात ही नहीं सुन रहे थे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को। और मुआविया की जानिब से अमर बिन आस आया, तो अमर बिन आस और अबू मूसा अशअरी आपस में उन्होंने मुलाकात की, तो उन्होंने आपस में फैसला किया। वो अबू मूसा अशअरी पहले से भी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का दुश्मन था, कोई दोस्त नहीं था। आपस में दोनों ने कहा कि भाई ये जंग खराबा खत्म हो जाए, इसका तरीक़ेकार यही है कि हम अली अलैहिस्सलाम और मुआविया को दोनों को अज़ल करते हैं हुकूमत से। उन्होंने कहा अच्छी बात, फिर जो है लोग किसी और से बैत करें। उन्होंने अबू मूसा अशअरी ने कहा ठीक है भाई, तो कहते हैं आओ ऐलान करते हैं इस बात की। आ गए दोनों ऐलान करने के लिए। तो अबू मूसा अशअरी ने अमर बिन आस से कहा तू जाके ऐलान करो। तो पूरा लश्कर दोनों सफ जमा हो गए कि अब जो है निगोशिएशन के बाद इनका फैसला क्या है, ठीक है ना। दोनों फौजों के नुमाइंदे यहां पे आ गए। तो अबू मूसा अशअरी ने अमर से कहा, अमर बिन आस तू जा ऐलान कर कि तू मुआविया को अज़ल किया। उसने कहा कैसे मैं जा सकता हूं, अब बुजुर्ग हैं वो। अब अमर बिन आस तो बड़ा शैतान था, उसने कहा आप तो बुजुर्ग हैं, आप तो इतने बड़े सहाबी हैं, मैं आपसे पहले कैसे ऐलान कर सकता हूं, आप पहले जाएं। तो वो पहले गया, मेंबर पे गया कि अल्हम्दुलिल्लाह व सल्लल्लाहु अला रसूलिल्लाह। उसने फिर उसने के हाथ में अंगूठी थी कि लोगों देखो मैं अली अलैहिस्सलाम का नुमाइंदा हूं या नहीं। उन्होंने कहा आप हैं। तो उसने कहा जैसे मैंने इस अंगूठे को अपने अंगुली से निकाल दिया, इस तरह मैंने अली अलैहिस्सलाम को खिलाफत से हुकूमत से अज़ल कर दिया। आज से के बाद अली आपका हाकिम नहीं है, क्या के नीचे है, खत्म बात। उसके बाद अमर बिन आस चला गया। इनका आपस में क्या था कि मुआविया और अली अलैहिस्सलाम दोनों को अज़ल करते हैं। अच्छा, अमर बिन आस मेंबर पे गया, उसने भी हम्द किया, वो सलावत पढ़ा। उसके बाद कहा देखो मैं मुआविया का नुमाइंदा हूं या नहीं, नुमाइंदा हूं जी। देखो लोगों, जैसे मैं अंगूठी को अपने अंगुली से निकाल लेता हूं, इसी तरह मैंने मुआविया को अज़ल कर दिया। और लोगों देखो, जैसे मैं इस अंगूठी को दोबारा अपने अंगुली में दाखिल कर रहा हूं, मैंने मुआविया को दोबारा खलीफा बना दिया। मुआविया से आज आपका खलीफा। उसने इस तरह फ्रॉड किया उसके साथ, ठीक है ना। अब जंग भी रुक गई है। अब लोग कन्फ्यूज हो गए कि यहां पे क्या हो गया भाई, मजमे वालों को। वो उन लोगों को यह समझ आई कि आपस में इन्होंने दो एलचियों ने मुआविया को वाकई खलीफा बना दिया, क्योंकि उस जमाने में कोई वो तो सिस्टम तो नहीं था इंफॉर्मेशन का कि प्रोपेगेंडा को कैसे खत्म किया जाए। तो लश्कर में यही हो गई। तो लश्कर वाले दो एक दूसरे से अलग हो गए, जंग भी रुक गया। कब मुआविया जो है सही अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा यह सब झूठ है भाई, मैंने ये तो नहीं कहा था, इनको यह हक भी नहीं था। लश्कर वालों ने भी अब मूसा से कहा तुमने क्या कहा। मूसा ने कहा यह झूठ है, फ्रॉड है, इसने मेरे अमर बिन आस ने मुझे धोखा दिया, हमारा इस तरफ फैसला हुआ ही नहीं था। तो फिर लश्कर वालों ने क्या कहा, लश्कर वालों ने कहा हो हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हम काफिर हो गए। क्यों काफिर हो गए भाई, क्यों काफिर हो गए? हम इसलिए काफिर हो गए कि हमने कहा कि हम किसी को हकम बनाते हैं, हकम बनाते हैं, हालांकि ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई हकम है ही नहीं। अल्लाह को अलावा कोई फैसला देने वाला है नहीं। हमने किसी को, अबू मूसा अशअरी को हमने क्या बनाया, हकम बनाया। तो ये कुफ्र है, हम काफिर हो गए। तो आओ कुफ्र से तौबा करते हैं। तो सब मिलकर कुफ्र से उन्होंने तौबा किया। फिर आ गए अली अलैहिस्सलाम के पास, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास, कि आप भी काफिर हो गए, आप कुफ्र से तौबा करें। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई हकम बनाना मेरी तजवीज नहीं थी, आपकी तजवीज है। और हकम बनाया मैंने किसको था, अपने भाई, अपने चचाजाद भाई अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को बनाया। आपने उसको माना नहीं। एक मेरा एक जो दुश्मन गद्दार आदमी अबू मूसा अशअरी को, उसने तुमने उसको हकम बनाया। ये तो सब तुम्हारा फ़ैल है। और किसी को किसी निज़ाम में किसी को हकम बनाना यानी फैसला सुनाने वाला बनाना ये कुफ्र नहीं है। मैं क्यों कुफ्र से तौबा करूं? तो उन्होंने कहा नहीं आप काफिर हो गए। तो वहां से खवारिज का आगाज हो गया। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लश्कर के बहुत बड़ी तादाद खारिजी बन गए, ठीक है ना। तो ये वो दास्तान है सिफ़ीन का। सिफ़ीन का ये नहीं है कि उन्होंने भाई अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने वो अबू मुआविया ने जो कुरान नेज़ों पे उठाया है वो कुरान ही था, इस तरह नहीं कुरान नहीं था, कुरान था, लेकिन वो उनकी तरफ से एक फ्रॉड था मुआविया की जानिब से कि जंग रुक जाए और ये लोग कत्ल होने से बच जाए। तो इसलिए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उसकी मुखालिफत की। मेरे मोहतरम नाज़रीन, अब मैं तक गया हूं, 6.5 घंटे हो गए। अब इसके